जय हिंद दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न संख्या 1 को बनाने से पहले हम विभाज्यता का नियम को सीखेंगे कि विभाज्यता का नियम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। आइए 2 से विभाज्यता का नियम समझते हैं। जिन संख्याओं के अंतिम अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 रहे वह संख्या 2 से विभाजित होगी। 150 में लास्ट अंक क्या है? 0। 0 है तो यह संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। तो 2 से इसको भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 75 से जाएगा। ठीक है। दूसरा 442 में लास्ट अंक क्या है? 2। तो 2 है तो जिन संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 रहे वो 2 से विभाजित होगी। यहाँ पे लास्ट अंक क्या है? 2। ये भी 2 से भाग लगेगा तो कितना बार में आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 221 बार में ये कटेगा। ये कितना है? 504। तो 4 है, जिन संख्याओं के लास्ट में 4 रहे वह संख्या क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। ये भी 2 से भाग देते हैं। 2 दूनी 4, हाथ 1, कितना हुआ? 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 252 में एक कट गया। ठीक है। जिस संख्या को लास्ट में 6 रहे वह संख्या 2 से विभाजित होगी। लास्ट में 6 है तो ये भी 2 से विभाजित होगी। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6। जिन संख्याओं के लास्ट में 8 रहे वह संख्या भी 2 से विभाजित होगी। ये भी 2 से विभाजित होगा। 2 चौके 8, 1 19 हुआ, 2 9 18, 1 यहाँ भी 18 हुआ, 2 9 18। ठीक है। 499। तो यहां समझ में आ गया होगा कि जिन संख्या के लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहे तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। कहीं भी आपको दिख जाए 0, 2, 4, 6, 8 तो पक्का 2 से विभाजित हो जाएगा। उसको 2 से ही भाग देना है, 2 से ही उसको गुणनखंड करना है। इसको दिमाग में रखना है। ठीक है। अब 3 से विभाज्यता का नियम को देखते हैं। जिन संख्याओं का योग, योग का मतलब जोड़, 3 से विभाजित हो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जिन संख्याओं का जोड़ 3 से विभाजित होगा वो पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। 2 और 1, 1 प्लस 2 कितना होगा? 3। 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है ना, एक बार में। तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे कि यहाँ दूसरा एग्जांपल है। 2 प्लस 5 प्लस 8, टोटल कितना हुआ? 8 5 13, 13 2 15। क्या 15 3 से विभाजित है? हाँ है, 5 बार में। तो यह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है। जैसे कि तीसरा एग्जांपल है, इसको देखते हैं। 4 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 6। क्या बोल रहा है? जिन संख्याओं का जोड़ 3 से विभाजित होगी वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यह संख्या है, इसको हम जोड़ते हैं। 4 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 6, सबको जोड़ने पे कितना आता है? 8 4 12, 12 6 18। क्या 18 3 से विभाजित है? हाँ है, 6 बार में। अगर 18 3 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। हमें ध्यान देना है। ठीक है। चौथा एग्जांपल है, इसको देखते हैं। 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, टोटल कितना हुआ? 36। क्या 36 3 से विभाजित है? क्या 36 3 से विभाजित है? तो है, 12 बार में। तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जिन संख्याओं का जोड़ 3 से विभाजित है वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसको ध्यान देना है। ठीक है। आगे और एक देखते हैं, 5 से विभाज्यता का नियम। तो आइए 5 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। कहता है जिन संख्याओं के अंतिम अंक में 0 हो एवं 5 रहे वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे कि 110 में क्या है? लास्ट अंक क्या है? 0। 0 तो यह संख्या पूरा 5 से विभाजित होगी। ठीक है। 500 में लास्ट में क्या है? 0। तो यह संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। चेक भी कर सकते हैं आप। 110 को 5 से भाग दीजिए। 5 दूनी 10, हाथ रहा 1, यहां 0, 5 दूनी 10। ठीक है। कट गया 22 बार में। 500 है, 500 को भी आप 5 से भाग देके चेक कर सकते हैं। 5 एकम 5। ठीक है। 100 बार में। संख्याओं के लास्ट में क्या है? 5। जिन संख्याओं के लास्ट में 5 रहे वो पूरा 5 में विभाजित होगा।
एक कन्फर्म है। 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, हाथ 1, यहाँ हुआ 15, 5 तिया 15, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, लास्ट में 5 है, ये भी 5 से विभाजित होगी, ठीक है। 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10, 1, 5 तिया 15, ठीक ना। तो हमें यह ध्यान देना है कि जिन संख्याओं के लास्ट में 0 रहे या 5 रहे, वह संख्या पूरा क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। किसी भी संख्या के लास्ट में हमको 0 दिखाई दे या 5 दिखाई दे, वो संख्या क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, ठीक। तो कहीं भी संख्या में 0 और 5 रहेगा तो उसको हमको 5 से ही भाग देना है, 5 से ही खिलाना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। आइए अब प्रश्न को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 140, इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालते हैं। 140 तो अभी पढ़ाए थे 2 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्याओं के लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, वो 2 से विभाजित होगा। यहाँ क्या है 0, तो ये 2 से विभाजित होगा। तो 2 से विभाजित होगा तो कितना बार में जाएगा, 2 7 14, 0, 70 बार में जाएगा। यहाँ भी 0 है तो ये फिर 2 से जाएगा 35 बार में, 5। अभी 5 से विभाज्यता का नियम बताए थे, जिन संख्याओं के लास्ट में 5 रहे वो पक्का 5 से ही विभाजित होगा। 5 7 35, 7 क्या है, विषम संख्या है, तो यह 7 से ही जाएगा। तो 140 का गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, ये जो रूप है अभाज्य गुणनखंड का ही रूप है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। एक को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल, तो गुणनफल अभी पिछले प्रश्न में भी आप लोग को बताए थे, वही यहाँ पे लिखना है। गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, एक संख्या कितनी बार रिपीट हुआ है उसको पावर के रूप में लिखेंगे। जैसे 2 कितना बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो 2 पर पावर कितना लिखेंगे, 2। 5 एक ही बार रिपीट हुआ है, 1, 5 पर पावर 1। 7 एक ही बार रिपीट हुआ है तो 7 पर पावर 1। यही हो गया हमारा गुणनफल, यह और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बोल रहा था अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हो हमारा गुणनखंड और ये हो गया हमारा गुणनफल, ये हो गया हमारा आंसर। क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 का प्रश्न संख्या 2, इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम अभी पढ़े थे, जिन संख्याओं का लास्ट में 0 रहे, 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे एवं 8 रहे, वो पूरा का पूरा संख्या 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट में 6 है तो ये 2 से विभाजित होगी। तो 2 से भाग देंगे, 2 7 14, हासिल 1 16, 2 8 16। तो यहाँ 78 है, 78 का लास्ट संख्या क्या है, 8 है, और जिन संख्याओं के लास्ट में 8 रहेगा वो 2 से विभाजित होगा। इनको 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, हासिल 1 18, 2 9 18। ये क्या है, 9 है, 9 विषम संख्या है, ठीक है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या पढ़े थे, जिन संख्याओं का योग 3 से भाग लगेगा वो पूरा का पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। 3 + 9 कितना हुआ, 12। ये 3 से भाग लगता है 4 बार में, तो पूरा संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। 3 1 3, 3 3 9, 13, ठीक है। 13 किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, 13 एकम 13। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसको किस रूप में लिखना है, गुणनफल के रूप में, तो लिखेंगे गुणनफल, ठीक है। गुणनफल में गुणनफल के रूप में लिखना है। तो गुणनफल में क्या होता है, एक संख्या कितनी बार रिपीट हुआ है उसको पावर के रूप में लिखते हैं। तो 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो 2 पर पावर 2, ठीक है। 3 एक ही बार है, 3 पर पावर 1। 13 एक ही बार है, 13 पर पावर 1। ये हो गया हमारा आंसर। ये गुणनखंड का रूप होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है।
38, 25, इसको तोड़ते हैं। अभी हम पांच का विभाज्यता का नियम सीखे थे कि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 रहेगा वो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो इसको 5 से भाग देते हैं। ठीक है, 5 सते 35, यहां बचेगा कितना 3, तो 3 और 2 कितना हो गया 32, तो 5 छके 30, बचा कितना 2, तो हो गया 25, बचे 25, टोटल हो गया 765। फिर संख्या के लास्ट में 5 आया, फिर ये 5 से ही विभाजित होगा, तो 5 एकम 5, यह बचा कितना 2, कितना हो गया 26, तो बचे 25, बचा कितना 1, 5 दिया 15, अब आ गया लास्ट में 3। तो अगर सभी का जोड़ 3 से विभाजित होगा तो सभी संख्या क्या होगा 3 से विभाजित होगा। 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, 9 3 से विभाजित है 3 बार में, तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगा। 3 5 15, 3 एकम 3। ठीक है, यह क्या है 1 है, ये क्या है विषम संख्या। ठीक है ना, और ये पूरी संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 + 1 कितना होता है 6, ये भी 3 से विभाजित होता है। ठीक है, 2 बार में, तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगा। 3 एकम 3, यह बचेगा 2, 7 21, 17 किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, 17 स्वयं 17 से ही विभाजित होगा। 38 25 का गुणनखंड 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो गुणनफल के रूप में लिखेंगे इसको गुणनफल। गुणनफल में क्या करते हैं, एक संख्या कितना बार रिपीट हुआ है उसको पावर के रूप में लिखते हैं। जैसे 5 कितना बार है 2 बार, तो 5 पर पावर 2। 3 कितना बार है 2 बार, तो 3 पर पावर 2। लास्ट में 17 कितना बार है 1 बार। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1 का प्रश्न चौथा, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ेंगे। पांच से विभाजता का नियम पढ़े थे, जिन संख्याओं के लास्ट में 5 रहेगा वो संख्या 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो यहां कितना है 5005 है, 5 से भाग देंगे एक बार में। ठीक है, 0 0, 5 से भाग देंगे एक बार में, कितना हुआ 1001, यहां लिखेंगे 1001। ये लास्ट में क्या है विषम संख्या है, एक क्या है एक विषम संख्या है। अगर इन संख्याओं का जोड़ 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। 1 और 2 3 से विभाजित नहीं है, तो इससे आगे दूसरी संख्या से हम चेक करेंगे। जिस संख्या का लास्ट में विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही भाग लगेगा, ना कि सम संख्या से भाग लगेगा। विषम संख्या क्या होता है 1 3 5 7 9 11 इस तरह से आते जाता है। ठीक, तो यहाँ 3 से भाग नहीं लगेगा, तो 4 से भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है। ठीक है ना, 5 से भी नहीं लगेगा। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्याओं के लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। 6 से नहीं लगेगा क्योंकि 6 सम संख्या है। ठीक है, 7 विषम संख्या है, 7 से इसको चेक करते हैं। ठीक, 7 से भाग देंगे एक बार में, 7 यहाँ 3 यहाँ 0, 7 से 4 बार में 28 2 1 21, 3 बार में लग रहा है। ठीक है, तो 1001 143 बार में कट रहा है, 7 से लिखेंगे 143। लास्ट में कितना है 3 है, तो पूरी संख्या को जोड़ेंगे। अगर 3 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 3 से भाग लगेगा, अगर नहीं होगा तो आगे दूसरी संख्या से चेक करेंगे। 4 3 7 1 8, 8 3 से विभाजित है नहीं, तो 3 क्या है विषम संख्या, तो किसी न किसी विषम संख्या से ही इसमें भाग लगेगा। तो 3 नहीं, 3 से नहीं गया तो इसका
इसके आगे जो संख्या है उससे चेक करेंगे। तो 4 से नहीं करेंगे, 3 से आगे होता है 4 से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है और 4 क्या है, सम संख्या है, नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 से विभाज्यता का नियम है, जिन संख्या के लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। 6 से जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ विषम संख्या, 6 क्या है, सम संख्या है। 7 से चेक करेंगे इसको, 7 क्या है, विषम संख्या है, यहाँ भी विषम संख्या है, ठीक है। 7 से इसको चेक कर सकते हैं, 7 दूनी 14, शेष 3 बच रहा है, ठीक है, नहीं लग रहा है, 7 से नहीं लग रहा है। 7 से आगे का विषम संख्या क्या है, 9 है, 9 से चेक करते हैं। 9 एकम 9, 9 5 14, 3 9 या 27, 9 चौके 36, 9 25 45, 9 छके 54, 9 से भी नहीं लग रहा है। इसके आगे क्या है, 11 है, 11 से चेक करते हैं। 11 एकम 11, बचेगा कितना, 4 में गया 3 0, 3 नीचे उतरा, 3 33, ये कटेगा, 11 तिया 33, तो 13 बार में, ठीक है। 11 से गया 13 बार में, 13 में किसी भी संख्या से भागने लगता है तो खुद 13 से ही लगेगा। तो 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो कितना हुआ, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है। इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। 5 कितना बार है, 1 बार। 7 कितना बार है, 1 बार। 11 कितना बार है, 1 बार। 13 कितना बार है, 1 बार। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1 का प्रश्न संख्या 5वां, ठीक है। इसको बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ेंगे, ठीक है। 74 29, ठीक ना। लास्ट संख्या को देख करके हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है। जब भी हम बड़ी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उनके लास्ट अंक को ध्यान देना है। क्या है, 9 क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 9 11, ये सभी क्या है, विषम संख्या है, राइट। तो 9 क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या 9 है तो किसी न किसी विषम संख्या से ही ये भाग लगेगा। विषम संख्या 3 है, ठीक है, तो 3 से भाग लगेगा या नहीं, 3 से भाग लगेगा या नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम है, सभी संख्याओं का योग 3 से भाग लगना चाहिए। अगर 3 से भाग लगेगा तो पूरा संख्या भी 3 से विभाजित होगा। यहां देखते हैं 7, यहां देखते हैं 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 9, 7 4 11, 11 2 13 और 13 9 कितना होता है, 22। 22 3 से विभाजित है, नहीं है। 22 3 से विभाजित नहीं है। तो आगे दूसरे से देखेंगे, विषम संख्या से। 5 से नहीं भाग लगेगा क्योंकि 5 से विभाज्यता का नियम है, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, ठीक है। तो अगला क्या है, 7 से चेक कीजिए। 74 29 को 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, बचेगा कितना, 4, ये तो इससे छोटा है, 42 हो गया। 6 7 42, 9, एक बार में 7, यहां 2 शेष बच रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ठीक है। आगे क्या है, 9 से चेक करते हैं। 74 29 को 9 से भाग देंगे, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, ठीक है। 9 8 72, बचेगा कितना, 2 और 2 और उतारेंगे, कितना हो गया, 22। 9 तिया 27, ज्यादा हो गया, 9 दूनी 18, 12 में 8 गया 4, यहां उतारेंगे 9, 36, 9 5 45, यह बचेगा कितना, 4, यहां भी शेष 4 और 9 से भी नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके आगे क्या है, 11 से चेक करेंगे। 74 29 को 11 से चेक करेंगे। 11 7 77, ज्यादा हो जाएगा, 11 6 66, ठीक है।
14 में 6 गया, 8 6 14, यहाँ 0, यहाँ बचा कितना 2, 82, 11 7 77, ठीक है। 11 8 88 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 में 7 गया 5, यहाँ पे 0 59, 11 5 55, यहाँ बचा कितना 4, ये भी नहीं जाएगा, ठीक है। 11 से भी नहीं जा रहा है, 11 से भी, यहाँ 11 से भी भाग नहीं जा रहा है, तो आगे देखेंगे, आगे आगे क्या होगा 13, 11 के बाद विषम संख्या क्या होता है 13, 13 के बाद क्या होता है 15, 15 के बाद क्या होता है 17, 17 के बाद क्या होता है 19, ऐसे ही क्रमबद्ध चलते रहेगा, ठीक है। ये सभी क्या है विषम संख्या है। विषम संख्या, ओके। अभी हमने 11 से चेक किया, अब 15 से चेक नहीं करना है, क्योंकि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 है वो 5 से ही विभाजित होगा, ठीक है ना। अगला 17 से चेक करते हैं इसको। 74 29 को 17 से भाग दीजिए, 17 5 85, ज्यादा हो जाएगा, 17 3 51, 17 चौके 68, 14 में 8 गया 6 2 62, 17 दूनी 34, 17 51, 1 1 19, 17 7 19 से 17 7 119, ये जा रहा है 17 से जा रहा है 437 बार में, ठीक है। 17 से जा रहा है 437 बार में, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है 7, 7 क्या है विषम संख्या है, तो किसी न किसी विषम संख्या से ही विभाजित होगी, किसी न किसी विषम संख्या से विभाजित होगी। तो सबसे पहले 3 से चेक करेंगे, 3 से व्यवस्था के नियम है, सभी का योग 3 से भाग लेना चाहिए। 7 3 10 4 14, 14 3 से भाग लगता है, 14 3 से भाग लगता है नहीं लगता है, तो क्या करेंगे 3 से भाग नहीं लगेगा, तो आगे 5 है, 5 से तो भाग लगेगा ही नहीं, क्योंकि 5 से व्यवस्था का नियम है संख्या के लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो फिर किससे चेक करेंगे 7 से चेक करते हैं। 7 6 बार में जाएगा 42, 1 17, 7 दूनी 14, तो शेष 3 बच रहा है, ठीक है। तो 7 से भी नहीं लग रहा है, तो इसको 9 से चेक करेंगे। 9 से 9 तिया 27, 9 चौके 36, इससे छोटा क्या है 36, 13 में 6 गया 7, 7 यहां है 77, 9 8 72, तो 5 शेष बच रहा है, ठीक है। 5 शेष बच रहा है, तो 9 से भी पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ। 9 से आगे क्या है 11, 11 से चेक करते हैं। 11 से 4 बार में 11 चौक 44, ज्यादा हो जाएगा 3 से, 11 तिया 33 हो गया 107, तो 107 11 दही 110 हो जाता है, 11 9 99, इससे कम है। सत्रह में 9 गया 8, यहाँ पे क्या बच गया 9, 9 में 9 गया 0, ठीक है ना। तो 8 शेष बच रहा है, ये भी पूरी तरह से भाग नहीं लगा, तो 11 के बाद किससे ट्राई करेंगे 13 से। 11 के बाद 13, 13 के बाद होता है 15, 15 के बाद 17 विषम संख्या, उसके बाद होता है 19, ऐसे ही आगे चलते जाएगा, ठीक है ना। 437 को 13 से भाग देंगे, 13 तिया 39, 13 चौके 52, ज्यादा हो जाएगा, तो 13 में 9 गया 4, यहाँ 7, तो यह 39, 9 8 17, ठीक है। यहां भी 8 शेष बच रहा है, 13 से भी नहीं जा रहा है, 15 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 है वो 5 से ही विभाजित होगा, ठीक है ना। तो 17 से चेक करते हैं। 437 को 17 से भाग देंगे, 17 दूनी 34, 2 बार में, 13 में 4 जाएगा, 9 4 13, 97 हो गया, 17 चौके 68, 17 पचे 85, इससे कम कितना है 85, तो 7 में 5 गया
2, 9 में 8 गया 1, 12, 12 यहाँ क्या बच रहा है, शेष बच रहा है, ये भी भाग नहीं लग रहा है पूरा पूरा। उसके बाद किससे चेक करेंगे, 19 से, 17 से चेक कर लिए, 19 से चेक करते हैं। 437 को भाग देंगे 19 से, 19 दूनी 38, 19 तिया 57 ज्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38, 13 में 8 गया तो बचा कितना, 5, यहाँ 0, 57, 19 तिया 57, ठीक है। ये अभी पूरा पूरा भाग लगा, ठीक है। 19 से भाग लगा 23 बार में, ठीक है। 23 किसी भी संख्या से भागने लगता है, 23 तो खुद ही 23 से भाग लगेगा, ठीक है ना। तो 74, 29 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 17 गुने 19 गुने 23। गुणनफल के रूप में लिखना है तो गुणनफल क्या हो गया, एक संख्या कितना बार रिपीट हुआ है, तो 17 तो एक ही बार रिपीट हुआ है, 19 भी एक ही बार, 23 भी एक ही बार, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है।